हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जैसा कि आप लोग देख ही गए होंगे, थंबनेल पे देख ही गए होंगे, चलिए हम उन पॉइंट पे बात करेंगे। नोट करते हैं। पहला मेरा पॉइंट रहेगा कि यूपी पुलिस भर्ती 2023 कब तक आ जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती 2023 कब तक आ जाएगी। और दूसरा मेरा टॉपिक रहेगा क्या इस भर्ती में एज के लिए छूट मिलेगा। क्या इस भर्ती के लिए एज के लिए छूट मिलेगा। तो तीसरा मेरा टॉपिक रहेगा क्या सिलेबस में बदलाव होगा। क्या सिलेबस में बदलाव होगा। और चौथा मेरा टॉपिक होगा क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब देखिए, वीडियो छोड़कर मुझे देखकर और वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। हम आपको बता देते हैं, पूरा अनुभव के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं है कि एज देख लिए और भाग गए, अनुभव नहीं है। यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई हैं, जब कहेंगे तब हम आपको प्रूफ बता देंगे। अगले वीडियो में एक एक प्रूफ हम आपको बता देंगे, कितना एग्जाम दिए, कितना निकाले, क्या किए हैं, ठीक है, किए कि नहीं किए, ठीक है। यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम क्वालिफाई किए थे, अब किस वजह से क्या हुआ हम सारा इस वीडियो में जरूर से जरूर कहीं ना कहीं बता देंगे आपको। देखिए, सबसे पहले यूपी पुलिस भर्ती 2023 क्या वैकेंसी आएगी अब की फिर वैसे भी हमेशा हर एक बार नोटिफिकेशन आता था कि फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, फला दिसंबर में आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो जाएगा, क्या इस प्रकार भी होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि जो वैकेंसी है ना, वो 2023 जुलाई में जरूर आएगी। जुलाई तक आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है। क्या लोकसभा का चुनाव है। और वैकेंसी क्यों आएगी इसका प्रमुख हम पूरा एकदम मुख्य कारण आपको बता देते हैं कि वैकेंसी क्यों आनी तय है। इस बार 2023 में जुलाई तक वैकेंसी क्यों आ जाएगी, 100% पूर्व हम आपको बता रहे हैं। जाके अगर पिछले बार जाइएगा तो देखिएगा, एक बार कोर्ट का आदेश आया था। 2018 में। क्या 2018 में कोर्ट का आदेश आया था। कोर्ट का उस समय भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और इस समय भी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार है। तो 2018 में कोर्ट का आदेश आया था कि देखिए, यूपी सरकार आपको 1.5 लाख कितनी 1,50,000 1,50,000 आपको क्या करना है, वैकेंसी देना है। वो भी कितने सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर, यानी 2018, 2019 और 2020 में आपको देना है। अब ध्यान से समझिएगा, 1.5 लाख वैकेंसी आपको कंप्लीट करना है, यह कोर्ट आदेश दिया था। अब आप कहेंगे कोर्ट क्यों आदेश दिया था। देखिए, भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया था ना, थोड़ा भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया था। तो बताइए, अगर ज्यादा पुलिस होगा तो ज्यादा कवर एरिया करेगी, ज्यादा कवर एरिया होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए कोर्ट आदेश दिया था कि आपको 3 साल के अंदर में 1.5 लाख यूपी पुलिस की वैकेंसी देना है। अब क्या हुआ, 2018 में जैसा ही आदेश आया, अब वैसे ही योगी सरकार क्या की, 41,000 लगभग 520 पोस्ट क्या कर दी, निकाल दी। ठीक है, 41,520 पोस्ट निकाल दी। उसका पेपर ही 1 महीना जहिया वैकेंसी आया था ना, उसके 1 महीना टाइम दिया था फॉर्म भरने का, अगले 1 महीना में उसका एग्जाम भी हो गया था। ये जान लीजिएगा। उसके बाद 2019 में आई वैकेंसी। 2019 में 49,568 लगभग पोस्ट था। क्या 49,568 पोस्ट था। तो 2020 में कितना पोस्ट था, गायब पोस्ट था, यानी पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था। अब ये लोग दिमाग लगा लिए। देखिए भैया, यूपी में राजनीति तो होनी तय है, यूपी में जबरदस्त राजनीति होती है, क्योंकि 80 सीट है लोकसभा का। क्या 80 सीट है। और भारत में सबसे ज्यादा सीट अगर लोकसभा की है तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी राजनीतियां होती है ना, उत्तर प्रदेश से ही राजनीतियां होती हैं प्रधानमंत्री के लिए, जान लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जीत जाएगा वो माना जाता है प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री। तो हम आपको बताते हैं, ये वैकेंसी हमारे हिसाब से इसलिए रोकी गई थी कि देखिए, 2019 में लोकसभा का चुनाव था ना, तो देखिए बड़ी वैकेंसी, इससे बड़ी वैकेंसी दिए थे। कितना, 49,568, ठीक है, दिए थे ना। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी बनी थी। 2017 में किसकी सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ की। तो खूब खुश थे, तुरंत ही वैकेंसी निकाल दिए। फिर और भी सर्वाधिक खुश कब हुए, लोकसभा का चुनाव आ गया था। 2019 में 49,568 वैकेंसी दे दिए। तो 2020 में हम नहीं दिए। अब 2020 से ही चल रहा था कि फरवरी में आ जाएगा, 21 में आ जाएगा, 21 के लास्ट में आ जाएगा, 22 के फर्स्ट में आ जाएगा, 22 के सेकंड में आ जाएगा। सब बीत गया, 23 आ गया। अब 23 में इसलिए आना है
क्योंकि 2024 का क्या है, 2024 का चुनाव है। क्या है, 2024 का लोकसभा का क्या है, चुनाव है, तो इनको देना जरूर है। अभी कहेंगे कि वैकेंसी से और चुनाव से लेना देना क्या है, हम आपको बताते बहुत लेना देना है। अब आपको समझा देना राजनीति, इतना हैंड दे दिए और आप समझ जाइएगा। क्यों जुलाई तक ही आ जाएगी, क्योंकि जब भी लोकसभा, देखिए जब भी चुनाव आता है ना, तो उसके 6 महीना पहले आचार संहिता लागू हो जाता है। तो 6 महीना पहले क्या होता है, कोई भी वैकेंसी नहीं आती है, कोई भी सरकार कोई भी लॉलीपॉप नहीं दे पाएगी, कोई भी सरकार कुछ भी देगा नहीं, समझ रहे ना, कोई भी सरकार कुछ नहीं योजना निकालेगा, ना कुछ निकालेगा। जो पहले का योजना रहेगा वही चलेगा, जो पहले की वैकेंसी रहेगी वही भर्ती प्रक्रिया चलेगी, नहीं तो सब क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसीलिए 6 महीना 2024 से 6 महीना पहले ही आइए, तो हमारे हिसाब से क्या होगा कि जुलाई में वैकेंसी आ जानी है। ठीक है, जुलाई में वैकेंसी आ जानी है, ये 100% तय है। तो अब दूसरी बात है, क्या इस भर्ती में छूट मिलेगा, एज का छूट मिलेगा? क्या इस भर्ती में एज का छूट मिलेगा? तो जरूर मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी बताते हैं। देखिए, जब कोर्ट आदेश दिया था कि 2018 में, 2019 में और 2020 में आपको देना है, तो बताइए जब 2020 में नहीं दिया, जब 2020 में नहीं दिया, न 21 में दिया, न 22 में दिया, न 23 में, अब 23 आ गया, मान लीजिए अब क्या आ गया, 23 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, कोई भी वैकेंसी ये सोच के निकालती है कि 1 साल जरूर रखती है हर एक बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अब हमारे हिसाब से एक बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर 2020 में जाइएगा, आप अपना एज 2020 में काउंट करिएगा। अगर आपका एज 2020 और 2021 में अगर आ जाता, मान लीजिए अगर 2020 में वैकेंसी आ गई, मान लीजिए आप अभी कल्पना करिएगा कि 2020 में वैकेंसी आई, तो इस हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपका 20 और 21 में भी अगर आती तो हो जाता मेरा। अगर हो जाएगा तो ये मान लीजिएगा, हम आपको एवरेज बता देते हैं, कम से कम 1 साल, क्या 1 साल या 18 माह का छूट जरूर देगा। क्या, कम से कम 1 साल यानी 12 माह या 18 माह का छूट देना चाहिए। और वैसे भी 6 महीने का तो छूट देता ही है। 6 महीने का आप छूट कैसे कहते हैं देता है? देखिए, जानते हैं क्या करता है पुलिस की वैकेंसी क्या करती है। मान लीजिए आपका एज मार्च में हो जाएगा पुलिस के लिए, आज वैकेंसी कब आ गई, जनवरी में ही आ गई। एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा कैसे 6 महीना पीछे का मांगता है। अगर 6 महीना आपका नहीं भी रहेगा एज, तभी भी आ जाता है पुलिस में, यूपी पुलिस में। जैसे मान लीजिए आपका एज होगा मार्च में और वैकेंसी आ गई जनवरी में, तो क्या आप फॉर्म भर पाएंगे? इस हिसाब से आप सोचेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हम आपको बता दें, फॉर्म भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हो क्या मांगता है, कहता है जिसका एज जुलाई में होगा 18 साल वो भर सकता है। तो बताइए, आपका तो एज मार्च में होगा, अप्रैल वाला भी भर देगा, मई वाला भी भर देगा, जून वाला भी भर देगा, और जुलाई का डेट दिया रहता है फला जुलाई से 17 जुलाई, 18 जुलाई, 15 जुलाई डेट दिया रहता है। इसके बीच में अगर आपका एज आ जाता है 18 साल का, तो आप फॉर्म भर देंगे। इसीलिए 6 महीना ऑलरेडी देता है, तो हमारे हिसाब से 6 महीना और देगा तो 1 साल हो जाएगा, या तो 1.5 महीना देगा, यानी 1 साल का छूट देगा। क्या देगा? 1 या 1.5 साल का छूट देगा, इससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगा, जान लीजिएगा। 1 या 1.5 साल से, यदि अगर आपका एज खत्म हो गया है 1 साल पहले ही, तो आपका भी आने की संभावना है, आप भी फॉर्म भर देंगे, ये जान लीजिएगा। क्या? आप भी फॉर्म भर देंगे। अब देखिएगा, हम आपको बता देते हैं, जानते हैं, समझ रहे हैं हमारी बात। 1 साल अगर आपका एज चला भी गया होगा तो भी आप फॉर्म जरूर भरेंगे, देख लीजिएगा, एकदम 100% बात सही है। ठीक है, अब अगली बात क्या है, क्या सिलेबस में बदलाव होगा? तो हाँ, बदलाव तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या हुआ था यूपी पुलिस में 41,000 और 49,568 में देखी जाए, यानी 18 और 19 में, तो देखिए 57 को रीजनिंग आता है। ठीक है, 57 को रीजनिंग, 38 को हिंदी आता है, 37 को जीके आता है, और 18 को क्या आता है, मैथ आता है। समझ रहे हैं, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, ठीक है, और ये जीके जीएस आता है, उसके बाद एक काल आता है, मैथ आता है। समझिएगा, ये टोटल मिला के 150 क्वेश्चन का आता है, 150 क्वेश्चन का आता है पर क्वेश्चन, 2 नंबर का आता है, टोटल 300 नंबर का एग्जाम होता है। तो अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद एक वैकेंसी आई थी यूपी जेल वार्डन की, नहीं 2016 में वो वैकेंसी थी, 2016 की ही जेल वार्डन की वैकेंसी थी, पर 18 में रिन्यूअल करके भराया गया ना, 18 में भराया गया, फिर उसका पेपर शायद 19 या 20 21 में हुआ था। ठीक है,
तो उसमें जेल वार्डन में क्या एग्जाम दिया था, थोड़ा सा ये रीजनिंग में कम करके ना, तो उस हाई सब दे दिया था रीजनिंग। जैसे का मान लीजिए एक पुलिस के विभागीय पेपर दे दिया था, विभागीय क्वेश्चन दे दिया था। विभागीय क्वेश्चन मतलब देखिएगा दे दिया था, कोई महिला रात में जा रही है, कोई महिला रात में जा रही है और उसके साथ तमाम गुंडे जो हथियार पूर्वक लेके उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन दिया रहेगा, पुलिस को फोन करके बुलाएंगे, स्वयं जाके लड़ेंगे, तमाम तरह के ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। ये सब प्रश्न हमारे हिसाब से अब इसमें से छांट के 15-20 दे देगा। हालांकि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, सिलेबस वही होगा। तो यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जाके पीछे का सिलेबस उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए और थोड़ा बढ़िया से पकड़िएगा, डीप से पढ़िएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर नहीं पढ़िएगा, पहले ऊपर ऊपर देता था, अब ऊपर ऊपर नहीं देगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा? तो अब इसमें हम भी आपको बताएंगे यूपीएसआई की बात। क्या बताएंगे? यूपीएसआई की बात बताएंगे, ये जान लीजिएगा। क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा? तो जान लीजिएगा धांधली रोकने के लिए ना यूपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। तो सरकार सोच रही है कि सारी वैकेंसी पुलिस की क्या कर दें, हम ऑनलाइन कर दें। क्या कर दें? ऑनलाइन कर दें। पर क्या है ना कि ऑनलाइन में अगर करेगी तो समझिएगा 26 लाख प्लस हमारे हिसाब से बच्चे फॉर्म भरेंगे। 26 लाख से कम फॉर्म भी नहीं भराएगा, हम वादा करते हैं, जान लीजिएगा, पूरे अनुभव के साथ बताते हैं, ये जान लीजिएगा। 26 प्लस लाख लेके फॉर्म भरेंगे तो बताइए इतना जल्दी सेंटर खाली नहीं होगा। और सेंटर खाली नहीं होगा तो अगर जो भी नकल माफिया होंगे उनको टाइम मिलेगा और जुगाड़ लगा के 15 लाख 10 लाख 5 लाख में क्या करेंगे, सीट खरीदना चालू कर देंगे। जिस प्रकार यूपीएसआई में देखिए आज हम ओपन बोलेंगे। क्यों ओपन बोलेंगे? हमें कोई हमारा अब इस समय हमें हिसाब से कुछ नहीं कोई कर पाएगा, इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा कि हमें यूपीएसआई में जबरदस्ती नंबर कम करके बाहर कर दिया गया था। मेरा दौड़ भी हो गया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। हम आपको बताए थे इतने बड़े स्तर से ना यूपीएसआई में धांधली हुई थी ना, जितने लोग भी ना 10-10 लाख 15-15 लाख दिए थे ना, सब लोग हो गए। केवल ईमानदारी के 30% ऐसे लोग हुए होंगे जो एकदम ईमानदारी से हुएंगे। 30% ऐसे लोग जो हुएंगे एकदम ईमानदारी से हुएंगे। 70% लोग ना 70% ना नोट गिन के हुए थे। क्या हुए थे? नोट गिन के हुए थे। और सरकार भी उस समय अंधी थी, सरकार भी उस समय क्या थी? एकदम अंधी थी, जांच नहीं करा रही थी। जब वेरिफिकेशन, देखिए मेरा वेरिफिकेशन 28 तारीख को वहां पे था बनारस में। मेरा वेरिफिकेशन 28 तारीख को, 28 अप्रैल को मेरा वेरिफिकेशन था। हाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हाइट और नपी था। बाद में 6 तारीख को लखनऊ पीएन 35 बीएन में मेरा दौड़ था, 6 तारीख को, 6 मई को। तो देखिए वहां पर तब तक ये लोग जांच नहीं किए। जब 2 दिन रह गया ना, तब बच्चे कुछ धरना प्रदर्शन दिए, तब जांच हुआ तो 300 लोग पकड़े गए। क्या 300 पकड़े गए? ऐसे ऐसे छात्र पकड़े गए ना जो 160 में 159 किए थे, 160 में 159 किए थे। और पेट में ना यूपी पेट में ना वो सब 22-23 क्वेश्चन किए थे, सही 22-23 क्वेश्चन। ऐसे ऐसे छात्र पास किए थे एग्जाम। और सरकार उन लोगों को सब जेल, वैसे खाली नाम का जेल था, हमारे हिसाब से खाली नाम का जेल था। अगर जेल में ही डालना था तो बढ़िया से डाले होते, सबको जांच करके ही डाले होते, ठीक है। हालांकि कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, कोर्ट में याचिका दायर किए हैं सारे छात्र, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी ज्यादा धांधली हुई। तो धांधली को देखिए हम आपको बता दें, हमारे हिसाब से ना यूपी में इसीलिए वैकेंसी भी, और भी एक कारण है लेट आने का, कि कोई भी कंपनी टेंडर नहीं ले रही थी, कोई भी कंपनी टेंडर नहीं ले रही थी और नकल माफिया से एकदम डरती थी। हर एक कंपनी, हमारे हिसाब से लगता है ना कि सरकार भी नकल माफिया से डरती है, इसलिए सरकार नकल माफिया से डरती है। हर बार देखा गया है ना कि सरकार और नकल माफिया में सबसे ज्यादा कोई अगर तेज और बीस पड़ा है, जिसका पलड़ा भारी पड़ा है, तो नकल माफिया का पलड़ा भारी पड़ा है। हर साल मतलब हर एक समय नकल माफिया भारी पड़ जाते हैं सरकार पे, हर समय नकल माफिया क्या पड़ जाते हैं? सरकार पे भारी पड़ जाते हैं। तो हमारे हिसाब से यही सब नकल को रोकने के लिए दो कंपनियां टेंडर ले रही हैं। क्या? दो कंपनियां टेंडर ले रही हैं ताकि नकल को रोका जा सके। और उम्मीद करेंगे हो सकता है कि नकल को कंट्रोल कर लिया जाए, नकल को क्या कर लिया जाए? कंट्रोल कर लिया जाए। या तो ऑनलाइन होगा एग्जाम कराएंगे सब, या तो ऑफलाइन। ऑनलाइन कब कराएंगे? जब पूरा व्यवस्था हो जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर सारा चीज का उन लोगों का सेंटर का व्यवस्था हो जाएगा तो ऑनलाइन ही करा देंगे, नहीं तो ऑफलाइन करा देंगे। ऑफलाइन क्या होता है? कभी भी किसी कॉलेज में भेज दिया जाता है, इंटर हाई स्कूल में भी चला जाता है सेंटर। यूपी पुलिस का इंटर हाई स्कूल में भी क्या चला जाता है?
सेंटर चला जाता है। इसीलिए ऑफलाइन कराते हैं ताकि पेपर 26 लाख 25 लाख बच्चे देंगे तो कैसे दे देंगे, ठीक है, देंगे ना। तो हालांकि 2-3 शिफ्ट में कराता है, 2 दिन में पेपर कराता है, 2 दिन में वो पेपर जरूर कराता है। अब हम आपको बता देते हैं, एक और बात बता देते हैं आपको, अगर हमारे बातों पे भरोसा नहीं है, जो बात गलत बोले हैं, ठीक है, तो आप कहिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी बोले है ना, राम बचन 4356 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। हम आपको बता देते हैं, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बात मानिए, हम भी यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई किए थे, परंतु धांधली का शिकार हो गए थे। क्या धांधली का शिकार हो गए थे? दौड़ क्वालिफाई करने के बाद भी मेरे कंधे पे स्टार नहीं लगा दोस्तों, क्या नहीं लगा, हम आपको बता देते हैं। और भली बात, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम एक एक प्रूफ आप लोग को देंगे। चलिए, यदि जरा सा भी विश्वास करते हैं तो प्लीज, जितना भी बात अगर बोले हैं, अगर सही लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।